नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व हुज रेडियस इज आर एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा इज। फ्रेंड्स, जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो आर टेन डेल्टा बाई टू होती है। यदि कोई कर्व जिसकी रेडियस आर हो तो कर्व जहाँ से शुरू होता है उस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करें, और कर्व के एंड से जो कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस एंगल को इंटरसेक्शन एंगल या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। यदि इसका मान डेल्टा हो और इसकी रेडियस आर हो तो जो यहाँ पे एंगल बनता है वो डेल्टा बाई टू होता है, और इस टोटल लेंथ को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो मान होता है वो आर टेन डेल्टा बाई टू होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जहाँ से कर्व शुरू होता है, जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं उसे पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं, और जिस पॉइंट पर कर्व का एंड होता है और यहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है इसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज द बिगनिंग ऑफ द कर्व, एंड ऑफ द कर्व, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस चेंज, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस एंड डायरेक्शन चेंज। फ्रेंड्स, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है वो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व की रेडियस और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। यदि कोई एक कर्व हो जिसका रेडियस आर हो, ये कर्व सर्कुलर होता है, उसके आगे जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रांजिशन कर्व होता है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट से धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए सर्कुलर कर्व के रेडियस आर के बराबर हो जाती है। या इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं जहाँ पर रेडियस, कर्व की रेडियस और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कोई कर्व की डिज़ाइन करते हैं, यदि इसकी रेडियस आर हो, यहाँ से टेंजेंट इस तरीके से ड्रा किए गए हों, तो जो इसमें लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 2r साइन डेल्टा बाई टू होती है, जबकि जो अपेक्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जिसको अपेक्स डिस्टेंस कहते हैं, इसका मान r इंटू सेक डेल्टा बाई टू -1 होता है, जबकि जो उसकी मिड आर्डिनेट होती है इसके बीच और इसके बीच की जो दूरी होती है जिसको हम मिड आर्डिनेट कहते हैं, इसका मान r इंटू 1 माइनस कास डेल्टा बाई टू के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द अपेक्स डिस्टेंस इफ़ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। फ्रेंड्स, जो डिग्री ऑफ कर्व जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो 8 डिग्री है। यहाँ से जो हम रेडियस प्राप्त होगी वो r इक्वल टू 1720 अपान डी, जहाँ पे डी का मान 8 है, तो यहाँ से जो रेडियस प्राप्त हो जाएगी वो 215 मीटर प्राप्त हो जाएगी, और जो अपेक्स डिस्टेंस होता है वो r इक्वल टू r इंटू सेक थीटा -1 होता है, तो यहाँ r का मान 215 हो जाएगा, इंटू सेक थीटा बाई टू -1 होता है। सेक थीटा बाई टू जब हम करेंगे तो 60 बाई टू 30 डिग्री हो जाएगा, और सेक 30 का मान 2/√3 होता है, -1 √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 के नियर अबाउट होती है। यहाँ से जो वैल्यू हमें अपेक्स डिस्टेंस की प्राप्त होगी वो 33.26 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर ऑफ ए लॉन्गर कार्ड ऑफ 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फ्रेंड्स, जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड होती है वो 2r साइन
डेल्टा बाई 2 होती है। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2 इंटू आर का मान 250 और साइन 90/2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, उसका मान 1/√2 होता है। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 250 इंटू √2 होगी। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। जब हम 250 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 में, तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 353.6 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज स्पिरिट लेबर, एलिडेड, ट्रफ कंपास, प्लम्बिंग फार्क। फ्रेंड्स, प्लेन टेबल में सेंटरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे प्लम्बिंग फार्क कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। स्पिरिट लेबर का उपयोग बेंचमार्क को स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। जो एलिडेड होता है वो जनरली 2 टाइप का, सिंपल एलिडेड और एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। इसका उपयोग साइटिंग के लिए किया जाता है। और ट्रफ कंपास का उपयोग प्लेन टेबल में ओरिएंटेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 2 point problem and 3 point problems are method of resection, orientation, traversing, resection and orientation। फ्रेंड्स, जो 2 point प्रॉब्लम और 3 point प्रॉब्लम होती है वो जनरली रिसेक्शन और ओरिएंटेशन मेथड से सॉल्व होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो रिसेक्शन होता है, रिसेक्शन का उपयोग वो स्टेशन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। रिसेक्शन जनरली बैक रे से या सॉल्विंग 2 point प्रॉब्लम और सॉल्विंग 3 point प्रॉब्लम के थ्रू किया जाता है। 3 point प्रॉब्लम जो होता है इसको सॉल्व करने के लिए जनरली ग्राफिकल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग किया जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड को लेहमान मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्लॉटिंग ऑफ इनअकेजेबल पॉइंट ऑन ए प्लेन टेबल इज डन बाय इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग, रेडिएशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इनअकेजेबल पॉइंट को प्लॉट करने के लिए प्लेन टेबल में हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इंटरसेक्शन में हम पहले 2 पॉइंट के बीच की दूरी को एक्यूरेट मेजर कर लेते हैं और उन दोनों पॉइंट से जिस किसी भी इनअकेजेबल पॉइंट का हमको लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त करनी है जो इनअकेजेबल हो, तो पहले स्टेशन पे उस पर साइटिंग करते हैं और उसके बाद प्लेन टेबल को दूसरे स्टेशन पर ले जाकर वहाँ से साइटिंग करते हैं और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। जबकि रेडिएशन में हम प्लेन टेबल को सेंटर में सेट करते हैं और वहाँ से साइटिंग करके पूरे एरिया का सर्वे करते हैं। और जबकि ट्रावर्सिंग में पार्टिकुलर स्टेशन पर हम प्लेन टेबल को सेट करते हैं और सर्वे कार को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 known पॉइंट्स इज गुड इफ मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट, मिडल स्टेशन इज फारदेस्ट, आइदर द राइट और लेफ्ट स्टेशन इज नियरेस्ट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, 3 point प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको लेहमान मेथड भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें यदि प्लेन टेबल स्टेशन पी, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है, यदि वो ग्रेट ट्रायंगल के भीतर होता है और मिडिल स्टेशन के नियर होता है तो वो सबसे सुटेबल होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टाइप ऑफ सर्वेइंग व्हिच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क इज थियोडोलाइट सर्वेइंग, टैकोमेट्रिक, ट्रैग्नोमेट्रिक लेबलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। फ्रेंड्स, जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है इसमें सर्वे कार, साइटिंग और प्लाटिंग दोनों साथ साथ में होते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कम समय लगता है और इसमें कोई भी कार्य ऑफिस में जाकर नहीं करना होता है। टोटल साइटिंग, सर्वे वर्क और प्लाटिंग फील्ड में ही कर लिया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
Which of the following is used for determining the location of station occupied by the plane table? Both intersection and radiation. Intersection method, radiation method. 2 point प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, प्लेन टेबल स्टेशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसेक्शन, 2 point प्रॉब्लम और 3 point प्रॉब्लम का उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following error is most likely to occur in the plane table surveying? Error in sighting, error in orientation, error in labeling, error in measurement। फ्रेंड्स, प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो एरर मोस्ट लाइकली एरर होता है वो एरर इन ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन जो होता है वो ट्रफ कंपास की सहायता से किया जाता है, और ट्रफ कंपास जो होता है वो लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड होने के इसके चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, जिससे ओरिएंटेशन में रैंडमली एरर उत्पन्न होता रहता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप प्लेन टेबल? फ्रेंड्स, प्लेन टेबल को सेट करने के लिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है उस सबसे पहले हम इसमें लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग के बाद सेंटरिंग, सेंटरिंग के बाद ओरिएंटेशन करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि सेंटरिंग में उसके एग्जैक्ट स्टेशन से 30 सेंटीमीटर तक का वेरिएशन पाया जाता है तो वो प्लॉटिंग वर्क को इफेक्ट नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लम्ब bob lines at two different places in plane surveying are cut at the center of the earth, inclined, parallel to each other, perpendicular to each other। फ्रेंड्स, जब प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ के कर्वेचर को निगलेक्ट करते हैं उस केस में जो प्लम्ब बॉब की लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम प्लम्ब उसकी जो अर्थ की कर्वेचर होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, उस केस में जो प्लम्ब बॉब लाइन होती हैं वो अर्थ के सेंटर में एक दूसरे को कट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट्स ए स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, प्लेन स्लोप। फ्रेंड्स, यदि कंटूर लाइन एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जब वो एक दूसरे के पैरेलल और समान दूरी पर हों तो यूनिफॉर्म स्लोप को, और यदि कंटूर लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हों तो वो फ्लैट टेरेन को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाय एस्टिमेशन, ग्राफिकल मीन, कंप्यूटेशन, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंटूरिंग किया जाता है वो जनरली 2 टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट केस में हम स्क्वायर मेथड या रेक्टेंगल मेथड का प्रयोग करते हैं, उसमें फिक्स पॉइंट का आरएल हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इंटरपोलेशन के थ्रू उसके बीच का आरएल फाइंड आउट करते हैं। उस केस में हम ग्राफिकल, एस्टिमेशन और कंप्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें जो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट मेथड होता है वो कंप्यूटेशन होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन? डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, टेकोमेट्रिक मेथड। फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड में हम क्षेत्र में जाकर आरएल को फाइंड आउट करते हैं। ये काफ़ी खर्चीला प्रोसेस होता है, इसमें टाइम भी अधिक लगता है। जबकि स्क्वायर मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं, और हिली टेरेन में जो सबसे मोस्ट सुटेबल कंटूरिंग होती है वो टेकोमेट्रिक मेथड होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, एन वर्टिकल क्लिफ, ए वैली, ए रिज। फ्रेंड्स, जो कंटूर लाइन होती है रिज और वैली लाइन को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, और कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वो वर्टिकल क्लिफ के केस में कंटूर लाइन एक दूसरे से मीट करती हैं, जबकि ओवरहैंगिंग क्लिफ
जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। इस केस में कंटूर लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नार्मली स्पेस कंटूर लाइन्स on a map shows that the area is flat, vertical cliff, steeply sloped, overhang cliff। फ्रेंड्स, यदि कंटूर लाइंस का जो स्पेस हो काफ़ी पास पास होता है तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि बहुत दूर दूर पर स्पेस्ड हो तो वो फ्लैट टेरेन को इंडिकेट करती हैं। वर्टिकल क्लिफ के केस में कंटूर लाइन एक दूसरे से मीट करती हैं, जबकि ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में वो एक दूसरे को कट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्लोज कंटूर्स विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट डिप्रेशन, हिल, प्लेन सरफेस, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि इनसाइड में कंटूर का मान बढ़ रहा हो, यदि इसकी का RL 80, इसका 90 और बीच वाले का 100 हो तो ये हिल को रिप्रेजेंट करती हैं। और यदि इनसाइड में जो वैल्यू हो वो लोअर वैल्यू हो तो वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यदि कोई इस तरीके से हिल हो, इस यहाँ का RL 100, यहाँ का 90, यहाँ का 80 हो, तो जब हम इसका कंटूरिंग करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 80 वाली लाइन इस तरीके से, 90 वाली लाइन इसके अंदर और 100 वाली वैल्यू इसके अंदर प्राप्त होगी। सेम इसका अपोजिट डिप्रेशन में होता है। डिप्रेशन में जो हायर वैल्यू होती है वो आउटसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इक्विवेलेंट, कंटूर इंटरवल। फ्रेंड्स, यदि कोई कंटूर मैप हो और दो कंटूर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे कंटूर इंटरवल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और इसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर is along the contour at an angle of 45 degree to the contour, at right angle to the contour, none of these। फ्रेंड्स, किसी कंटूर मैप पर जो स्टीपेस्ट स्लोप होता है वो कंटूर के राइट एंगल पर होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सेक्शन ए इंडिकेट्स स्टीप स्लोप, फ्लैट स्लोप, रिज, यूनिफॉर्म स्लोप। फ्रेंड्स, सेक्शन ए पर जो कंटूर लाइंस हैं वो काफ़ी पास हैं। और यदि कंटूर लाइंस एक दूसरे से काफ़ी पास होते हैं तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि सेक्शन बी पर जो कंटूर लाइंस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ये फ्लैट स्लोप को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर्स रिप्रेजेंट आइदर हिल्स और पॉन्ड्स, कंटूर हैविंग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, क्लोजली प्लेस्ड कंटूर, डिस्टेंस कंटूर, पैरेलल कंटूर्स। फ्रेंड्स, जो पैरेलल कंटूर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म स्लोप को, डिस्टेंस कंटूर फ्लैट टेरेन को और क्लोजली प्लेस्ड कंटूर स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हिल और पॉन्ड्स के केस में जो कंटूर्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। हिल के केस में हायर कंटूर वाली वैल्यू इनसाइड में, जबकि डिप्रेशन के केस में हायर एलिवेशन की जो वैल्यू होती है वो आउटसाइड में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज शोन बाय द पैरेलल कंटूर लाइंस, फ्लैट प्लेन्स, हिल्स, स्टीप स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप। फ्रेंड्स, जो पैरेलल कंटूर लाइन होती हैं जो एक दूसरे से एक समान दूरी पर होती हैं वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। स्टीप स्लोप में जो कंटूर लाइन होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी पास, फ्लैट प्लेन में वो एक दूसरे से दूर, जबकि हिल्स केस में जो हायर वैल्यू होती है वो इनसाइड और डिप्रेशन के केस में हायर वैल्यू आउटसाइड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक। फ्रेंड्स, जो जीपीएस होता है जिसका फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ये सैटेलाइट बेस्ड सर्वे होता है। इसमें हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रेडियो सिग्नल की हेल्प से बहुत ही एक्यूरेट उसका पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में पृथ्वी के सर्कुलर ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग प्लानीमीटर? एरिया, वॉल्यूम, बार डायामीटर, वेट। फ्रेंड्स, प्लानीमीटर का उपयोग एरिया मेजर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि पेंटाग्राफ का उपयोग एरिया को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है, जब और सेक्सटेंट का उपयोग स्लोप को मेजर करने के लिए किया जाता है। वॉल्यूम मेजर करने के लिए ट्रोपोजाइडल फार्मूला, सिम्पसन फार्मूला या प्रिज्मोइडल फार्मूला का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।